नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और फिलहाल लोकसभा के प्रभारी भी हैं दलजीत तालू जी। नमस्कार दलजीत। तो दलजीत तालू जी, राजनीतिक सरगर्मियां हरियाणा में तेज होती जा रही हैं। आपकी पार्टी का अलायंस जो है इंडिया गठबंधन के साथ है और आम आदमी पार्टी को एक टिकट कुरुक्षेत्र से दी गई है, सांसद सुशील गुप्ता जो कि राज्यसभा से सांसद थे। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो हरियाणा में आम आदमी के साथ मिलकर कितनी सीटों पर क्या कुछ प्रभाव डाल पाएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक सीट कुरुक्षेत्र से सांसद साहब हमारे सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं और वहाँ पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम जिसके पास जाते हैं, या तो व्यापारी वर्ग हो या किसान हो या वैसे आम जनता हो, हर कोई एक ही बात कहता है कि इस बीजेपी वालों ने हमारा इस हरियाणा का पर हमारा देश का सत्यानाश कर दिया। और हम चाहेंगे कि इंडिया अलायंस का जो हमारे कैंडिडेट हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, इसको भारी मतों से जिताने का मन बना चुके हैं वहाँ की जनता। और हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पर इसी तरह पूरी जनता ने मन बना लिया है जिताने का। तो दलजीत तालू जी, जैसे हरियाणा के अंदर रोहतक सबसे हॉट सीट मानी जाती बिल्कुल है, बिल्कुल। उसके बाद में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का जो क्षेत्र वो भी सबसे हॉट माना जाता है। जातीय समीकरण भी चलेंगे, क्षेत्रवाद भी चलता है। तो कांग्रेस का अभी तक टिकटों का डिक्लेयर न करना, बीजेपी ने अपनी 6 टिकटें डिक्लेयर भी कर दी हैं हरियाणा के अंदर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से आपके गांव के हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, बिल्कुल बिल्कुल उनको प्रत्याशी बनाया है। हाँ, तीसरी पीछे बार भी प्रत्याशी बनाया। काफी मार्जिन से वो जीते थे। तो क्या कुछ लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं कर पा रहा? ऐसा है, ये वैसे तो सेंटर के नेताओं का काम होता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत ही जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर हमारी 10 की 10 सीटों पर कैंडिडेटों की 9 के 9 से एक तो हमारे को मिली है, वो हमने घोषणा कर रखी है। और हमने तो अपने काम भी शुरू कर दिया वहाँ पर, घर घर जाना। तो जो बच्चे 9 हैं वो बहुत ही जल्दी उनकी घोषणा हो जाएगी। जो भिवानी महेंद्रगढ़ का जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से कांग्रेस के 2 नाम सुनने में आ रहे हैं। पूर्व बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी और दूसरे रावदान सिंह, जो कि एक उड्डा गुट से आते हैं। तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो जातीय फैक्टर है, जैसे चौधरी धर्मवीर सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दी, वो एक जाट नेता हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जातीय समीकरण पर दाव खेलेगी? नहीं, जातीय समीकरण पर वैसे तो राजनीतिक में कोई भी ये नहीं कह सकती ये काम नहीं होता, लेकिन फिर भी पार्टी सर्वे करवाती है। सर्वे में जौन सा भी फिट बैठेगा उसी को टिकट देगी, और हर कार्ड खेलती है, कोई भी पार्टी हो चाहे। तो इसके बारे में तो ज़्यादा तो कांग्रेस वाले ही बताएंगे कि हम तो आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन सुनने में तो मेरे को भी ये आया कि श्रुति चौधरी और रावदान सिंह दोनों का नाम है। हमारे को तो एक ही आदेश मिला है ऊपर से पार्टी का, भाई जिसको भी पार्टी टिकट दे हमने तो उसका साथ देना है और उसकी मदद करनी है। 19 के अंदर जो मोदी लहर थी, क्या 24 के अंदर भी उस लहर का जो फैक्टर है वो मोदी के साथ चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने हरियाणा में तो देख भी लिया कि बीजेपी सरकार अंदर खाता डरी हुई है, इसलिए उन्होंने खट्टर साहब को हटा दिया, जेजेपी को भी दूर कर दिया, वोट काटने के लिए अलग से उनसे चुनाव भी लड़वाएगी। तो इसका साफ संकेत है कि बीजेपी बिल्कुल डरी हुई है। और ताज़ा उदाहरण है, किसानों के ऊपर बहुत ही बर्बरतापूर्ण उन्होंने व्यवहार किया है। हाई कोर्ट के हमारे जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये कहा है कि भी आतंकवादी नहीं है, ये किसान है। दलजीत जी मानते हैं आपकी बात को, मगर आपकी पार्टी ने भी तो इस बात का विरोध नहीं किया। कौन सी चीज़ का? भाई किसानों के समर्थन में भी तो नहीं वो नहीं, किया। समर्थन में है हम आदमी नहीं पार्टी। वैसे, लेकिन किसी प्रकार का कोई जुलूस या किसानों के समर्थन में उतरने का काम भी तो आप लोगों ने नहीं किया। ऐसा है, आम आदमी पार्टी पहले भी इनके किसानों के साथ थी और आज भी साथ है। आप कह रहे हो जुलूस नहीं निकला, बीजेपी वालों ने दिल्ली में स्टेडियम की मांग करी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, भाई हमारे को स्टेडियम दिया जाए, किसान रोकने के लिए हम जेल बनाना चाहते हैं। अरविंद जी का साफ शब्दों में मना करने का वो था कि भाई हम नहीं देंगे, ये हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, तो हम साथ हैं इनका, ऐसा कुछ नहीं है। भाई अगर ऐसी नौबत आएगी, पहले भी हमने जुलूस करे हैं, जब तक किसान वहाँ बैठे थे हमने हर संभव उनकी मदद करी है।
चाहे पानी की हो, बिजली की हो, कोई खाने की हो। वैसे तो खाना का प्रबंध खुद लेके चलते हैं किसान, फिर भी अगर कोई ज़रूरत थी तो अरविंद जी ने अपने 62 के 62 एमएलए को स्पेशल बोल रखा था भाई किसान कोई भी किसी बॉर्डर पर तकलीफ में नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ की कमी हो उसकी आपकी जिम्मेवारी है उनको तक पहुँचाने की। तो दलजीत जी, किसान आंदोलन का जो फैक्टर है वो इस बार इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा देगा या नुकसान देगा? बीजेपी को नुकसान देगा, फायदा कैसे देगा भाई? ताज़ा उदाहरण है, हमारा एक दो शायद किसान शहीद भी हुआ है, और इन्होंने ड्रोन से शायद वो प्लास्टिक की गोली चलाई है ऊपर से, ये आतंकवादियों वाला व्यवहार किया है इन्होंने। तो ये अच्छा थोड़ा करे है भाई, किसान है ये अपनी जायज मांग मांग रहे हैं भाई। खट्टर साहब को बोलिया भी था भाई इनको जाने दे, खट्टर साहब कहता मैं नहीं जाने दूंगा, वो खट्टर साहब ही बेच दिया, खट्टर साहब ही बेच दिया। ये बात सही है आपकी, मगर जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन टूटा है, हाँ, इसको आप किस नजरिए से देख रही हैं? ये थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था कि भाई बीजेपी और जेजेपी का अंदर खाते तो गठबंधन है, दिखाने के लिए तो अलग कर दिया। कल हमारे सीएम, पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की 40 मिनट तक मुलाकात हुई है कबीर कुटिया में, आपको पता भी होगा, आप मीडिया वाले हो। तो उन्होंने यही तो रणनीति बनाई है भाई, जहाँ जहाँ बीजेपी ज़्यादा कमज़ोर मान रही है वहाँ इनसे अलग कैंडिडेट उतरवाएगी जीतने के लिए, और जेजेपी इनकी हर बात मानती है, जो भी कहेंगे जिसको कहेंगे उसको तो टिकट देंगे, और जहाँ ये कहेंगे यहाँ नहीं उतारना वहाँ वो कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो क्या लगता है आपको, जेजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? नहीं, जिस हिसाब से इनके कल हमने बयान सुने थे दुष्यंत चौटाला के, भाई हमने डॉक्टर अजय चौटाला जी पे छोड़ दिया है, तो इस हिसाब से तो लगता है कि बीजेपी ने दबाव बनाया हुआ है कि शायद ये चुनाव लड़ेगी वोट काटने मगर के लिए। सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार 2 ही सीटों पर जेजेपी लड़ने की इच्छुक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी कुछ नहीं कह सकते। कल उनकी मुलाकात हुई है, जैसा भी बीजेपी वालों ने इनको बोला है भाई 2 पर लड़ना है या 4 पर लड़ना है या 5 पर लड़ना, उतनी ही सीटों पर। अगर उन्होंने 2 का बोला है तो 2 पर ही लड़ेंगे वो। कुछ दिन पहले दीपेंद्र ने एक रैली की थी, उस रैली के अंदर पहले ही बता दिया था कि चुनाव के दौरान ऐसे ऐसे घटनाक्रम जेजेपी और बीजेपी के साथ होगा और वो गठबंधन टूटेगा, मगर जनता को दिखाने के लिए। तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं नहीं, दीपेंद्र जी जो कह रहे थे जनता को दिखाने के लिए, वही तो कर दिया इन्होंने। जो उड्डा साहब पहले कह रहे थे ना, वो वीडियो मैंने भी सुनी थी। अब भाई थोड़े ही दिन में चुनाव से पहले इनका गठबंधन टूटेगा, वो खाली जनता को, मैं भी तो यही कर रहा हूँ। आप कह रहे हो भाई भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार से लड़ेंगे, ये आप बिल्कुल 100% सही करे हो, क्योंकि हिसार भी जाट वोटर ज़्यादा है, चाहे किसान वोटर को लो, और भिवानी महेंद्रगढ़ में बहुत ज़्यादा है। तो ये बीजेपी वाले किसान कौम से ही डरती है, जिन इनकी जनसंख्या जहाँ ज़्यादा है वहाँ से दुष्यंत को कैंडिडेट उतारने के लिए बोलेगी कि वो शायद उनके कुछ वोट तोड़ दे। तो ये डरे हुए हैं, 2 जगह तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये इन पर कैंडिडेट उतरवाएगी। हिसार से बीजेपी के सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने अभी छोड़ के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो जो ये किसान कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे, भाई किसान सभी तबकों में किसानी का काम करते हैं, किसान खुद कह रहे हैं, कल भी रामलीला मैदान में किसानों ने एक ओंकार भरी है कि वो बीजेपी को हराने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। तो ऐसे दल बदल की जो राजनीति है, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, तो ऐसे आदमियों से कैसे निपटेंगे? नहीं, ये तो वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी में होते हुए भी किसानों की तरफ बोले हैं, वो चलो खुल के बोलते हैं, वो बाकी कुछ करना करवाया तो कुछ नहीं, लेकिन वो बोलते हैं। दलजीत जी, आपकी बात सही है, वो बोलते हैं, मगर एन चुनाव के वक्त जबकि आचार संहिता लगने वाली है, ब्रजेंद्र सिंह पार्टी को छोड़ के जाते हैं कि मैंने तो किसानों के लिए, पहलवानों के मुद्दे को लेकर, लेकिन जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, पहलवानों के ऊपर दिल्ली में तब इन्होंने उनकी याद क्यों नहीं आई? क्या ये पूरी तरह से राजनीति स्टैंड नहीं है? नहीं, इसको चाहे राजनीति स्टैंड कहो, बाकी अभी जो किसानों के ऊपर इन्होंने जो बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करी या गोली उसकी चलाई है प्लास्टिक वाली, तब तो ब्रजेंद्र सिंह बोले थे। हाँ, तो बोले थे चुनाव के वक्त, बोले थे ना, लेकिन और पहले ब्रजेंद्र सिंह नहीं बोले कभी भी, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन उनके पिताजी हमेशा किसानों की तरफ बोलते रहते हैं, किसी भी पार्टी हो, आज चाहे वो कांग्रेस में चले गए, अगर कांग्रेस भी किसानों के खिलाफ ऐसा कुछ कदम उठाएगी तो वो उसके खिलाफ तब भी बोलने के पीछे नहीं हटते वो कभी,
वो खुले नेता हैं। और ये तो बाकी किसानों ने सोचना है भाई, बीजेपी और कांग्रेस की अगर टक्कर है तो न तो बीजेपी को, किसानों तो बीजेपी को रहना है, तो हो सकता है उसके ऊपर ध्यान आ जाए। चलो कम से कम बीजेपी से तो छुटकारा मिल जाएगा। तो आपकी पार्टी का पूर्ण रूप से स्टैंड कितना रहेगा, कितनी ताकत के साथ अलायंस के साथ हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे? हमारा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का है, 9 कांग्रेस के हैं। हम 10 की 10 सीट पर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक बड़े से बड़ा नेता पूरी 100% कोशिश करेगा। हमारे से जितना हो सकेगा उसे ज़्यादा करने की हम कैंडिडेट के लिए कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ दलजीत तालू जी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे कि किसानों के साथ जो भी बर्बरतापूर्वक अत्याचार बीजेपी सरकार में हुए, आम आदमी पार्टी और इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, इसके तहत इन्होंने पूरे जोर ताकत से बीजेपी को हराने के लिए अपनी ताकत लगाएंगे।